बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने लगे हैं सब इंस्पेक्टर का पेपर जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से लिया गया है 30 जनवरी को 2022 की मैं बात कर रहा हूं, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये पेपर जो है वो लीक हो चुका है और जो कि 2 दिन पहले वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। यानी कि 30 जनवरी को पेपर हुआ, संडे वाले दिन और जुम्मे वाले दिन जो है वो पेपर अपलोड हुआ वेबसाइट पे। बेसिकली बात कुछ इस तरह से है कि जो ये PSC का पेपर लिया गया है बच्चों से, ये पेपर 1.5 घंटा यानी कि 11 बजे पेपर स्टार्ट होना था, 12 बजे शुरू हुआ। ठीक है, कहते हैं कि 1.5 घंटा पेपर लेट स्टार्ट हुआ, जबकि PPSC का रूल है कि अगर 11 बजे रिपोर्टेड टाइम है तो वो आपसे 11:30 बजे यानी कि अटेंडेंस होता है बीच का आधे घंटे की, उसके बाद आपको पेपर दिया जाता है जो आपने करना होता है बैठ के सुकून के साथ। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि आप जब 11 बजे इंटर हुए हैं तो आधा घंटा यानी कि 11:30 तक उन्होंने आपकी अटेंडेंस ले ली है। उसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होना था वो पेपर का वो नहीं हो सका, जबकि आपको पेपर जो दिया जाता है वो 12 बजे दिया गया है पेपर आपको। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ, कुछ जो रीजन थे वहाँ पे इससे आगे पीछे भी टाइम जो है वो हुआ है और उनको पेपर बाद में दिया गया है। बात कुछ इस तरह से है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे, कैंडिडेट्स ये कह रहे थे, उन्होंने सिटीजन पोर्टल पे भी शिकायत के अंबार लगा दिए, मीडिया न्यूज़ चैनल ने भी इसको देखा और ये कहा जा रहा है कि ये PPSC क्या कर रहा है इस टाइम, जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर कंडक्ट किया है वो किस तरह से किया गया। आखिर इसकी सारी हकीकत मैं आपको इसी वीडियो के एंड में जाके बताने वाला हूं। आखिर ये पेपर जो कि PPSC ने कंडक्ट किए हैं उनका क्या मौकिफ सामने आया है वो मैं आज आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। और मैं आपको जो है एंड में लास्ट में ये जब मैं आपको PPSC का पूरा पेपर जो है सोल्यूशन के साथ दिखा दूंगा, इसमें से कुछ MCQs हैं जो कि PPSC यानी कि सही भी मानता है और उसको गलत भी मानता है, और बाजू का गूगल पे सही है या बुक्स में गलत है, इसको हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। अच्छा, हम स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि पेपर को मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। देखें, सबसे पहले हमारे पास है MCQs 1 है, ये सी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने लगा हूँ, यानी कि सी बुक। देखें, डैश इज यूज फॉर अप्लाइंग मोशंस टू स्लाइड इन अ स्लाइड शो, तो इसमें आना था एनिमेशन स्कीम। ठीक है, इसका राइट आंसर था विच टर्म इंडिफाइंस अ स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑन द वेब द मेन पेज ऑफ इंटीरियर साइट। ठीक है, तो इसका जो आना था वो है URL। जब भी आप कंप्यूटर के ऊपर वेब पेज ओपन करते हैं तो आपको URL दिया जाता है जिसको आप सर्च करते हैं। ठीक है, उसके बाद है अ सर्विस इन विच यूजर कैन चैट विद हिम या हज फ्रेंड एंड नॉट विद पब्लिक इज कार्ड। तो इंस्टेंट मैसेज जो होते हैं वो आपको शो नहीं करा सकते। द फोल्डर contains copy on messages that you have started but not yet read announced। तो सेंट आइटम से आप इसको जो है वो सेंड नहीं कर सकते। चूज द मोस्ट। अच्छा, इसमें जो ज्यादातर ऑप्शन हैं वो दो हैं, एक तो ड्राफ्ट है, एक सेंट आइटम्स है, जो कि कुछ जगह पे सेंट आइटम्स का आ गया और कुछ जगह पे ड्राफ्ट के बारे में कहा गया है। लेट्स सपोज क्या आंसर ठीक है वो आप बखूबी देख लेना, गूगल से जो मैंने देखा है बुक से वो मुझे समझ नहीं आया इसका आंसर। चूज द मोस्ट अप्रिशिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ। अगर आपको लगता है कि उसका आंसर जो है सेंट आइटम्स है तो नीचे कमेंट्स में आप मुझे लाजमी बताइएगा। चूज द मोस्ट अप्रिशिएट वन वर्ड सब्टाइटल, तो इसमें हमारे पास है दैट विच कैन नॉट बी पास थ्रू, तो इसमें इम्पॉसिबल जो है वो आपका राइट आंसर था। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास चूज द सिनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड, यानी कि सेवरल मेंबर्स ऑफ द पार्टी एलॉयड देयर लीडर एट द पब्लिक मीटिंग। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर आना था वो था पैरासाइट है। ये बेसिकली जूम जो पेपर मिला है मुझे व्हाट्सएप पे मिला है, तो इसके स्पेलिंग्स को या समझने में बड़े मिस्टेक्स हो रही हैं क्योंकि मैं आपको जूम कर करके ये दिखा रहा हूँ पेपर, तो काइंडली आपने इसकी फंक्शनैलिटी हैंडल कर लेनी है। प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहा हूँ मैं, प्रोनाउंसिएशन जो है वो गलत हो सकती है। द सिलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड एब्जोर। ठीक है, इसका आंसर क्या है, री अनाउंस है इसका आंसर, रीनाउंस। ठीक है, उसके बाद है द सम ऑफ टू नंबर्स 37 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स 185 देन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज। इसका आंसर था 5। उसके बाद है टाकिव मीन्स का मतलब होता है ग्रिलियस। ठीक है, चूज द एंटोनियम ऑफ सिंपैथी, तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है एनिमी, क्रूरटी, अबोरेंस। तो हमारे पास अबोरेंस जो है इसका वो राइट आंसर था। डैश इज डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल, तो हमारे पास एक्टिव सेल फार्मूला बार होता है। डैश कैन वेट लेफ्ट 50 टाइम्स ऑन वेट, तो आंट, ठीक है ना, आंट ये उठा सकते हैं, इसका राइट आंसर था। इन MS एक्सेल चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द वैल्यू या लेबल इन अ सेल, तो आप किससे कर सकते हैं इसका, तो ये
ये अल्ट्रेशन था, इसका जो आंसर बताया गया है। इन एमएस एक्सेल टेम्पलेट इज द कम्बिनेशन इज डिफरेंट, तो इसमें से कम्बिनेशन कौन सा डिफरेंट है, तो वो हमारे पास था टेम्पलेट्स का, तो वो हमारे पास था ऑल ऑफ दीज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इन एमएस एक्सेल टेम्पलेट इज कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट, सॉरी टू से ये हो गया है। उसके बाद है अल्ट्रेशन अपीयरेंस ऑफ वैल्यू था, और उसके बाद चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट हैंड राइटिंग विच कैन नॉट बी इजीली रीड, कि आप कौन सी इलीगल जो होती है ना उसको आप रीड नहीं कर सकते। http://google.com, इसके दो आंसर थे, एक तो यूआरएल इसका सही है और वेबसाइट नेम भी है। गेस सॉरी गेस द क्लोसेट पॉसिबल मीनिंग ऑफ द गिवन idiom फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो वेल एंड वाइस, ठीक है। तो ये है हमारे पास प्रोस्पेक्टिव एंड एडवाइजरी, ठीक है। तो ये मेरे पास जो पेज है वो मैंने आपको दिखाया है, इसमें से मैंने आपको ये राइट जो आंसर है ना वो मैं आपको वो शो करवा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको जो है नेक्स्ट पेज जो हमारे पास है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस लेवल का पेपर था, जो कि अब ये पार्ट 2 है। चलो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं दिखाता हूँ आपको। इसको मैं जूम कर रहा हूँ, देखें वो कहता है जी गूगल मीट माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा बेसिकली ये जो सवाल है ना गूगल ड्राइव वाला और एविएशन वाला, तो ये जो गूगल मीटिंग जब भी जूम पे आप कॉल करते हैं तो इसके लिए आंसर ए था, ठीक है। इट इन स्प्रेडशीट लेटर्स आर यूज रिप्रेजेंट, लेटर्स हमेशा कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्प्रेडशीट में। उसके बाद होता है एंटोनियम ऑफ नैप, एंटोनियम ऑफ नैप का जो मतलब था ना वो उसका था हैरेस, ठीक है ना। एमएस स्टैंडर्ड पेज साइज विच इज यूज, ये लीगल साइज इस्तेमाल होता है, जबकि जो A4 है और B4, ये A4 आपको करना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट लीगल साइज यूज किया जाता है। वैसे मैक्सिमम जो लोग इस्तेमाल करते हैं ऑफिस हर जगह पे वो उसको सेट करके करते हैं, जबकि डिफॉल्ट लीगल होते हैं। उसके बाद है गेस द क्लोजेस्ट पॉसिबल मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स गिवन बिलो, तो इडियम्स है गेट यूर गॉड, तो इरिटेट समवन, इसमें से आई थिंक राइट आंसर ये था, ठीक है ना, इरिटेट। उसके बाद है वाई द रोड दिस फुलिश लेटर, तो इसमें से जो आपका राइट आंसर था वो था हमारे पास ही रिटन दिस फुलिश लेटर, ठीक है। डैश इज अ प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन अ लॉगिन नेम पासवर्ड ऑथराइजेशन, ठीक है, ये आंसर था। वैसे देखा जाए कंप्यूटर के बच्चों के लिए बड़ा इजी था पेपर ये। इंटरनेट एक्सप्लोरर फेवरेट्स बार कैन शो गिवन हिडन चूजिंग इन टूल बार ऑप्शन अंडर टैब, ठीक है ना, तो ये था व्यू, ठीक है, व्यू। उसके बाद है ब्राजील पास इज सिचुएटेड इन हिमालय, ठीक है। गेस द क्लोजेस्ट पॉसिबल मीनिंग्स ऑफ द गिवन इडियम फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। एट सी, तो ये हमारे पास जो आंसर आना था ये हैप्पी आना था, ठीक है। लेकिन देखा जाए कि अगर एक बंदा समुद्र के किनारे पर खड़ा है तो वो पॉजिटिव होगा, बिल्कुल खुश भी होगा, सैड होगा, लेकिन सी आंसर इज द मोस्ट इफेक्ट आंसर, इफेक्ट कर रहा है उसको ना। उसके बाद देखा जाए मेडियन स्पीच, इसकी फर्स्ट स्पीच होती है, ठीक है, मेडियन स्पीच जो होती है वो फर्स्ट स्पीच को कहा जाता है। उसके बाद है चीटे मीन्स होता है टॉकटिव, ठीक है। उसके बाद होता है यानी कि बहुत शोर शराबा ना। चूज द एंटोनियम ऑफ द मोस्ट, तो इसमें से जो हार्ड जो था, सॉरी ड्राई, इसका ड्राई आंसर था। द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू इंक्रीज द फॉन्ट, जिसमें बार बनी होती है, ये देखें ये ग्रेटर देन की। उसके बाद द मैन सोल्ड माई हाउस मिनिस्टर टू होम आई सेड, ठीक है, ये याद रखना है, टू होम आई सो सेल। एसएमपी, ठीक है ना, ये केस के लिए काम आता है, ये नेटवर्किंग प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। वैसे देखा जाए ये नेटवर्किंग प्रोटोकॉल भी ठीक है, लेकिन प्रोटोकॉल यूज ये मैसेजेस और ईमेल के लिए, ये मोस्ट इफेक्ट लगा आंसर गूगल पे भी मुझे। उसके बाद है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट द विच इज कंट्री टू लॉ, लीगल, लेगेसी, इलीगल या इलीगल इसका आना था, ठीक है। उसके बाद है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इफ एनी। आई हैव 10 रुपीज, ठीक है, तो आई हैव 10 रुपीज नोट, ये आने थे नोट्स, आई हैव 10, ठीक है। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, मुराद अली शाह थे। एडवांस फाइंड गिवन सिमिलर डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड, तो वो हम जो है रिप्लेस से करते हैं डायलॉग बॉक्स। उसके बाद है कुछ ये जो वेबसाइट्स हैं, कुछ वेबसाइट पे फाइंड है, कुछ पे रिप्लेस है, कुछ समझ नहीं आती कि इस तरह से आप किस तरह से, जब तक आप उसको फिजिकल प्रेजेंट नहीं कर सकते। इन MS एक्सेल द ट्रैक चेंज ऑन ऑफ ऑप्शन कैन बी एक्सेस अंडर द टैब, कि आप अगले ऑन ऑफ कर सकते हैं। रिव्यू, नेशनल असेंबली अप्रूव द ड्राफ्ट 1973 कॉन्स्टिट्यूशन अप्रैल 1973। द नंबर ऑफ राइट एंगल
एंगल्स शोड बाय द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इन अ डे। तो एक दिन में क्लॉक जो है, अगर एक दिन में, तो वो 22 टाइम है, ठीक है। इफ यू प्रेस द सेल एक्सेप्ट यूर टाइपिंग इन कंटेंट, ठीक है, अगर आप प्रेस करते हैं और सेल को एक्सेप्ट करते हैं नेक्स्ट टाइपिंग के लिए, तो उसके लिए ऑप्शन जो बेस्ट है वो है टैब। द शॉर्टकट की इज यूज फॉर स्पेल एंड ग्रामर चेक तो F5, ठीक है ना। इसका आंसर ये था, चूज द एंटोनियम ऑफ फ्यू, तो इसका जो आंसर हमारे पास है फ्यू मैनी। इफ वी वांट टू ऑप्शन सेल इन फर्स्टिंग मस्ट बी इंटर्ड, तो इसके लिए हमारे पास था पैरेंथेसिस। उसके बाद डैश वी और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट डिस्प्ले द नेक्स्ट टाइटल एंड बुलेट्स, तो हमारे पास इसका जो आंसर था वो था हमारे पास स्लाइड शॉर्टर नहीं, नोट्स पेजेस था आई थिंक। उसके चूज एंटोनियम इज और वैनिटी, तो इसका हमारे पास जो मतलब था क्रूडनेस, ये आंसर था इसका। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर चेंजिंग केस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मैं आपको दूसरा पेपर दिखा दूं, ये है, इसको मैं जूम कर रहा हूँ, जल्दी से मैं आपको करा देता हूँ ताकि बच्चों को जो है ना परेशानी ना हो। जो MCQs, क्योंकि बहुत ज़्यादा MCQ डिस्क किए गए हैं जो कि ना समझ से, यानी कि किसी जगह क्या आंसर है, किसी जगह क्या आंसर है, वेरी कंफ्यूज स्टूडेंट्स। आई हैव रिसीव हिज लेटर यस्टरडे, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो आई रिसीव हैज लेटर, आई हैव बीन रिसीव हिज लेटर यस्टरडे, ठीक है। उसके बाद आई रोट नथिंग यस्टरडे बट लर्न टू प्रॉपर्टीज बाय हार्ट, ठीक है ना। इसका जो आंसर बनता है हमारे पास आई हैव रिटन यस्टरडे, ठीक है। चूज द डायरेक्ट मीनिंग ऑफ ट्रांसमिट, ट्रांसमिट का मतलब होता है टेलीवाइज, ठीक है, ट्रांसमिट करना। इसका टेलीविद होल्ड अक्सर जगह पे इस्तेमाल हुआ है, ये MCQs है, इस दो में कन्फ्यूजन है, ठीक है, इसको आपने कैरी कर लेना है। चूज वन वर्ड सब्जेक्ट ऑफ वन होल बुक्स, इसका ब्लोफी था, ठीक है, बायोफिल, ठीक है, बायोफिल। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मर्ज प्रोसेस, तो डाटा सोर्स है उसका नहीं है। उसके बाद है चूज वन वर्ल्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द पॉलिसी एग्जिस्टेंट इन्फ्लुएंस, तो इसमें जो हमारे पास आना था वो हमारे पास आना था इम्फेरलिज्म, ठीक है। और 1973-70 में कौन थे? अब्दुल जब्बार खान थे, नेशनल असेंबली के स्पीकर। कमांड यूज टू आस्क द ब्राउजर टू सेंड यू मोस्ट एफिशिएंट पेज इज कॉल्ड, तो वो होता है व्यू अपडेट में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास था इन MS वर्ड स्प्रेडशीट सब्सक्रिप्ट स्ट्राइक शीट, तो वो फॉन्ट्स इफेक्ट है। एरर जो होता है ना वो हमारे पास ब्लेंडर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास था ही राइट्स बेटर देन मी, तो इसमें आई वाला जो है ना ये आना था, ही राइट्स बेटर देन आई, ये आंसर जो है। वैसे मुझे लगा ये कि ही राइट्स वेल देन मी आएगा, लेकिन ये आंसर इज द बेस्ट सॉल्यूशन गूगल। द गैस इज यूज टू मेक सोडा वाटर, तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है, ठीक है, और बच्चों ने अमोनिया लगाया हुआ था। अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ द कुरान हाउ विटनेस आर रिक्वायर्ड फॉर द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, तो हमारे पास टू मैन, दो औरत और दो, ज़्यादातर ये बताया गया है। लेकिन देखा जाए तो रिसाइटिंग ऑफ कुरान, टीचिंग ऑफ कुरान के लिए विटनेस ऑफ रिक्वायर्ड। एट नाइट प्लैनेट्स, तो रात के टाइम नाइट्रोजन परिंदे अपने सॉरी टू से दरख्त जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज करते हैं, और एक जो है वो ऑक्सीजन। द एक्ट ऑफ किलिंग ऑन सेल्फ सुसाइड, यानी कि जो खुद को एक्ट करने का वो सुसाइड है। आ शिप स्ट्रेट टू द काजिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक लॉस, ये हमारे पास स्विस कनाल पे $1 मिलियन का चंद ही दिन पहले हुआ है। ये स्विस कनाल पे एक बैरजहाज शिप जो है वो पास गया था, वो स्विस कनाल जब बंद होने से हमारे इकोनॉमिक को पूरी वर्ल्ड की धचका लगता है। उसके बाद है सपोज देयर इज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बोल्ड रेड ग्रीन विद ग्रीन बैक, वो ये फॉर्मेट पेंटर है। उसके बाद है रैक एंड रन, ये हमारे पास है डिस्ट्रक्शन। डैश इज द विंडो कंट्रोल परसेंटेज कंप्लीटेशन ऑफ पॉपुलर बार, तो हमारे पास ये है, हमारे पास है प्रोग्रेस बार। डैश इज चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ जॉइंट्स ओशन, तो हमारे पास ये हमारे पास जो आंसर बना है वो हमारे पास बना है अप्रोड्यूस पर्सन। चूज द वर्ड ऑफ पॉजिटिव मीनिंग इन द गिवन इंसोलेंट, तो इंसोलेंट का जो मतलब हमारे पास बना है, जो आंसर है इन ये था हम्बल, हम्बल ये, हाँ जी। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कॉजिंग अ न्यू स्लाइड बिटवीन द फंक्शन, तो ये हमारे पास था एनिमेशन। उसके बाद है जैज़अप, जैज़अप का मतलब क्या होता है? मेक समथिंग मोर एक्साइटिंग, ठीक है। उसके बाद है इन माइक्रोसॉफ्ट व्हाट इज द शॉर्टकट फ्रॉम द सेंटर ई जो है ना। उसके बाद है ही इज क्वार्डली, तो ही इज कवर्ड बॉय, ठीक है। चूज द एंटोनिम ऑफ एक्सोलोट, एक्सोलोट का मतलब है हमारे पास है प्राइवेट, ठीक है। उसके बाद है द कमांड यूज टू अप्लाई टुक लुक ऑफ वन पीस ऑफ टेक्स्ट
टू द अदर पार्ट्स ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर बना है वो फॉर्मेट प्रिंटर है। फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन वीडियो, मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसमें जूम होता है, गूगल क्लास होती है, गूगल, ये उस जगह से जो है हम ये सारी चीज़ें जो है वो आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं और पेपर भी दिखा देता हूँ, मेरे पास और भी पेपर ठहरे थे, मैं आपको दिखा दूँ। ये एक मिनट, ये देखें। अच्छा जी, इसके बाद है ओपल्स OPESC लिखा हुआ है आई थिंक, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है? तो इसका मतलब हमारे पास था फैट एंड, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा, द डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो डेड बॉडी जो ह्यूमन बीइंग की होती है वो क्रॉप्स होती है। ठीक है, और उसके बाद है द विच शॉर्टकट की विल बी यूज चूज द ब्राउज़र, तो कौन सी की जो हम ब्राउज़र के लिए इस्तेमाल करते हैं? Alt F4, ठीक है, क्लोज करने के लिए उसको। और ओबिडेंस का मतलब हमारे पास क्या होता है? इसमें नज़र ही नहीं आ रहा यार, एक्स इसका -3 था, ए आंसर था इसका। और सेम फोल्डर ईमेल अकाउंट जंक ईमेल्स होता है। द इंडियन मोल ओलंपिक गेम्स जो है आई थिंक ये था, पता नहीं इसका यार नज़र ही नहीं आ रहा मुझे, नाम मैं आपको पढ़ के बता दूं, लेकिन मैं आपको बताता जाता हूँ, उर्दू में कुछ समझ आ रहा है मुझे। वो कहता है स्टेटमेंट दैट कैन हैव डबल मीनिंग, तो इसका भी समझ नहीं आ रहे। तो वो कह रहे हैं विच नॉट इज ब्रॉडबैंड कनेक्शन, तो डायल अप जो है वो इसका कनेक्शन नहीं है। ठीक है, और विच इज़ द करेक्ट प्लस आर्ट की अगर प्रेस करेंगे ना आप, तो ये जो है एडिटिंग करेगी। उसके बाद है मेक है वाइल सनशाइन, तो इसका था मेक एडवांस टू रेड, ठीक है, कंडीशन। और उसके बाद हमारे पास था मेल्सन और ये कनाडा एंड USA, ठीक है। और उसके बाद था चूज़ द वेरोटाइल फैसिलिटेट आई थिंक सो। खैर जितने मैंने MCQs आपको दिखाए हैं, द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड URL होता है, ये होम पेज होता है, सॉरी होम पेज कहलाता है। MS एनालिस्ट, तो सीनियर मैनेजर, ऑल ऑफ दिस डैश हाउ मैनी स्टेटमेंट नन ऑफ दिस। अच्छा खैर डिनाइड इसका आंसर था। और जो समझ आए हैं मैं वो आपको करवा रहा हूँ। और उर्दू कसीदा इसमें से था ज़ोक, शेर लतीफ़ इसमें से था कोई नहीं, और इसके अलावा इसमें से उदास नस्लें। तो ये आपके जो है राइट आंसर बने थे। अच्छा, अब मैं आपको वो बात बता दूं कम्प्लीटली तौर पे, जो बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं और परेशान हैं, बात कुछ इस तरह से है, तमाम स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि PPSC ने जो है वो अनाउंस कर दिया है कि आपका मेरिट इसी पेपर पे बनाया जाएगा। ठीक है, और जो पेपर लेट होने की वजह है वो कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था, लेकिन दूसरा पेपर जो है फ़ौरन से पहले प्रिंट करके आपको दे दिया गया है। ये उनकी पॉलिसी थी, उनको पता कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है, लेकिन जो भी मेरिट बना है इसी बेस पे बना है। आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि क्या हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ। इंशाल्लाह जितने भी बच्चे कैंडिडेट्स पेपर करके आए हैं वो बहुत इजी समझ के अंडरस्टैंड करके आए, और इनका जो मेरिट है वो 40 से 50 के दरमियान रुकेगा, किसी रीजन का 50 से ऊपर जा सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक ऑल।